Now we shall check. जी सर। One is central series or not, और इसको अंडरलाइन करते हैं. जी सर। हाँ जी. अब स्टूडेंट्स देखिएगा, सेंट्रल सीरीज के लिए दो शर्तें हैं. पहली शर्त क्या है कि आने वाला जो सीरीज नंबर 1 में जो हर एक फैक्टर है वो एस में नॉर्मल हो. अच्छा, लिखिएगा नीचे एक कंडीशन 1 और इसको भी अंडरलाइन करते हैं. जी सर। लिखिएगा, सिंस ईच टर्म जी सर। is normal in सर। जी सर। S3 जी सर। full stop. जी सर। So जी आई नॉर्मल है जी में इज ट्रू. कि पहली कंडीशन ट्रू हो गई. जी आई नॉर्मल है जी में इज ट्रू. जी आई नॉर्मल है इन जी, इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे. कंडीशन नंबर 1 को बताया जा रहा है. ठीक है। जी सर। अच्छा जनाब, अब आ जाए नीचे कंडीशन नंबर 2. नॉर्मल फैक्टर्स ऑफ सीरीज नंबर 1 आर normal factors of series number 1 are जी सर। आर S3 बटा H, 3/H कोमा H बटा को। 1 का सेट. जी सर। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए ना आप बुक पर आइए और स्टूडेंट्स को जरा सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन में कंडीशन नंबर 2 दिखाइएगा जरा. जी सर। सर कंडीशन नंबर 2। हाँ जी, ये देखिएगा स्टूडेंट. हाँ जी, ये देखिएगा क्या है कि जी आई -1 क्वेश्चन जी आई, ये जो नॉर्मल फैक्टर है. अब मैं आपको यहाँ पे एक पहले बात बता दूं, ये क्या होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए सेंटर में. अब सेंटर में देखना ग्रुप, और ये फिक्स है. ये क्या है, फिक्स है. जी क्या है यहाँ पे, फिक्स है. हमारी एग्जांपल में ये S3 है. हमारी एग्जांपल में क्या है, S3 है. ठीक है ना, आपने इस बात को कंफ्यूज नहीं करना. और जी बटा जोन से है वो जी आई है. यानी कि याद रखने का मेथड क्या है कि आप कंटेनमेंट के सिंबल के राइट लेफ्ट दोनों तरफ देखें तो बटा के नीचे जोन सा है वो आपके पास जी आई है. बटा के नीचे आपके पास क्या है, जी आई है. मतलब है कि अगर आप फैक्टर ग्रुप ले रही हैं मिसाल के तौर पर S3/H, तो आपने राइट साइड पर यानी कि क्या करना होगा, सेंटर लेना होगा S3/H का. अगर आप ले रहे हैं H/1 का, तो राइट साइड पर अभी आपने फिर S3/1 करना होगा. राइट साइड पर भी आपने क्या करना होगा, S3 ऊपर फिक्स रहेगा क्योंकि जी ऊपर क्या है हमारे पास, फिक्स है. जी हमारे पास क्या है, फिक्स है. अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये वाला जोन सा है जो सीरीज हमने ली है एग्जांपल में S3 की, और जिसको हम सेंट्रल सीरीज साबित करने
कोशिश करने लगी हैं, ये जिसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त में तो ये है कि हर आने वाला जो टर्म है सीरीज नंबर 1 में, ये अपने पेरेंट ग्रुप के अंदर नॉर्मल हो, वो तो बात हमने बता दी। लेकिन सीरीज नंबर 1 में सेंट्रल सीरीज की जो सेकंड कंडीशन है, ये फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक मसला पैदा होने लगा है। और वही मसला मैं मेनली आपको पॉइंट करने लगा, क्योंकि ये बात जो सी है, कंडीशन नंबर 2 जो सी है, ट्रू होनी चाहिए तमाम नॉर्मल फैक्टर्स के लिए। अगर किसी एक नॉर्मल फैक्टर के लिए भी बात गलत हो जाती है, तो फिर हमारा काम जो उनसे होगा वो क्या होगा, वहीं पर ही रुक जाएगा, और हम डिसीजन दे देंगे कि जो सीरीज नंबर 1 हमने ली हुई है, ये सेंट्रल सीरीज हमारे पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब नीचे इम्तियाज, आप जरा किताब की एग्जाम्पल की तरफ वापस आ जाएं। जी सर। हाँ जी, अब बताइएगा इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इज नॉट सेंट्रल सीरीज बिकॉज। Because H by E is not contained in the center of S3 by E. हाँ शाबाश। अब ये यही बात मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स बताने लगा हूँ। हाँ जी, अब हम अपना डिस्प्ले वाली एग्जांपल पर आ जाइए। जी सर। हाँ जी, अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, नॉर्मल फैक्टर्स लिख लिए हैं। दो दो नॉर्मल फैक्टर्स हैं, एक H3/H और दूसरा हमारे पास कौन सा H/1। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेसिकली, जरा अब जो मैं बात लिखवाने लगा हूँ ना, वो आपने ना उसको एक सर्कल के अंदर लिखना है, ताकि स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो जाए। यानी कि लिखिएगा, वी शैल चेक दैट जी सर। H3/H जी सर। सबसेट है Z of जी सर। H3/H and H/1 सबसेट जी है सर। जी सर। जी सर। Z of जी सर। H3/1। और इस सारी बात को जो मैंने अभी आपको लिखवाई ने, सारी बात को अब एक दायरे में कर दे। जी सर। हो गया? जी सर। शाबाश। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, शर्त नंबर 2 कब ट्रू होगी, अगर ये दायरे के अंदर दोनों इनइक्वालिटीज ट्रू हो जाएं। अगर इनमें से एक इनइक्वालिटी भी फॉल्स हो गई, तो हम कह देंगे कि ये सेंट्रल सीरीज की दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही। तो मैं वही बताने लगा हूँ कि सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं होने लगी, क्यों। नोट डैट लिखिएगा, नोट डैट जी सर। Z of H3/1 जी सर। is equal to जी सर। Z of H3। जी सर। हाँ जी, अब मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा कि H3 का सेंटर कौन होता है। शाबाश। H3 का सेंटर कोई मुझे स्टूडेंट बताएगा क्या होता है, मेरा भी हौसला कोई बढ़ जाए। आप लोग मुझे सुन तो रही हो ना, चलो इतना तो बता दो। सर आइडेंटिटी। शाबाश, आइडेंटिटी होता है। तो Z ऑफ H3 बराबर आप लिखते हैं सिंगल्टन 1। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, जो दायरे के अंदर दूसरी इनक्वालिटी है, उसकी हमने राइट साइड कैलकुलेट कर ली, के सेंटर ऑफ H3 बटा सिंगल्टन 1 दरअसल किसके बराबर आएगा, सिंगल्टन 1 के बराबर आएगा। आगे लिखिएगा, एंड नीचे वाली लाइन पर एंड जी सर। H/सिंगल्टन 1
is isomorphic to H. Isomorphic to H. जी सर. H हमने ऊपर बयान कर दिया हुआ है, 1a स्क्वायर होता है. जी सर. अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं इन दोनों बातों को, ऊपर वाली दोनों बातों को देखते हुए, इट इज क्लियर दैट जी सर. H is not contained in one singleton. जी सर. This means that जी सर. H बटा singleton 1 जी सर. is not a subset of जी सर. Z of S3 बटा 1. जी सर. Is not a subset of Z of S3 बटा 1. जी सर. This shows that जी सर. 1 is not a central series. जी सर. Hence, One is not. जी सर. हाँ जी, not a central series. Hence. Hence, S3 is not nilpotent. जी सर. जी स्टूडेंट, ये आप लोगों को एग्जांपल समझ में आई है. इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें. कोशिश की है मैंने इसको कि मैं इसको मुकम्मल डिटेल से आप लोगों को करवाऊं. अगर ये कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे क्लियर कर लें, नहीं तो फिर मैं इसके हवाले से आपको कुछ मजीद बातें बता सकूं. शाबाश. जी सर, समझ आ गई. अच्छा, एक बात आप लोगों ने अब यहाँ पर ध्यान से मेरी समझ लेनी है. अक्सर स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे प्रॉब्लम पेश आता है या आ सकता है वो ये है कि क्वेश्चन ग्रुप का सेंटर कैसे कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन ग्रुप का सेंटर आपने कैसे कैलकुलेट करना है. तो याद रखिएगा, आपने यहाँ पर कोई एलिमेंट्स को लेकर सेंटर कैलकुलेट नहीं करना. आपने क्या करना है कि दिए गए सेंटर, जैसे फर्ज कर लें मैंने Z ऑफ S3 बटा H का सेंटर निकालना है. ये जरा निज़म क्या है, एक तरफ लाते से लिखिएगा जरा. फर्ज कर लें स्टूडेंट्स, मैंने क्या निकालना है, Z ऑफ S3 बटा H का सेंटर निकालना है. अब S3 के एलिमेंट मैं जानता हूँ 1a a स्क्वायर b a b और H के भी एलिमेंट जानता हूँ. मुझे क्या करना है यहाँ पर, मैं सबसे पहले इसका सेंटर निकालने के लिए ना मैं इसकी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करूंगा सेंटर की. उसके लिए पहला काम मैं क्या करूंगा कि S3 बटा H का ऑर्डर निकालूंगा. S3 बटा H का मैं क्या निकालूंगा, ऑर्डर निकालूंगा. ठीक है, तो लिखिएगा निज़म इम्तियाज, नोट दैट जी सर. ऑर्डर ऑफ S3 बटा H बराबर है 2 के. क्यों 2 के बराबर है, क्योंकि S3 का ऑर्डर 6 है, H का ऑर्डर 3 है. तकसीम करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 2. ऑर्डर जी ऑफ सर. S3 बट H किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 2 के. तो इसका मतलब क्या हुआ कि S3 बटा H जो सा हुआ, एक ऐसा ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया ऑर्डर 2 का. और हर साइक्लिक ग्रुप जो सा होता है वो हमारे पास क्या होता है, अबीलियन ग्रुप होता है. ठीक है, तो जब ग्रुप अबीलियन हो गया तो इसका मतलब हुआ कि उसका सेंटर ग्रुप खुद ही होगा. ठीक है, ये बात मैं लिखवाने लगा हूँ.
that this means that S3 बटा H is a cyclic group जी सर, of prime order जी सर, and hence is abelian full stop. जी जी सर, Therefore, comma जी सर, Z of S3 बटा H Z of जी S3 सर, बटा H जी सर, बराबर आ जाएगा जी सर, itself यानी कि S3 बटा H। जी सर, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ना हमने जो उनसे ना वो क्या कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन ग्रुप के अंदर जब भी हमने सेंटर कैलकुलेट करनी है सेकंड कंडीशन के लिए, तो हमने कोई उसको सॉल्व नहीं करना शुरू करना, हमने यहाँ पे सेंटर की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी बात को मुकम्मल करना है। ये बात सबको समझ में आ गई है स्टूडेंट्स? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। निलपोटेंट ग्रुप के अंदर सेंट्रल सीरीज को देखने के लिए सेकंड कंडीशन को फुलफिल करना लाजमी है, और उसको फुलफिल करने के लिए आपको सेंटर के हवाले से गुफ्तगू करना कंपलसरी है। और वो गुफ्तगू करने का क्या अंदाज होगा, वो इस अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। क्या आप सबको ये बात क्लियर हो चुकी है? नहीं हुई है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के अंदर इसी तरह के सवाल आप लोगों से पूछने हैं कि बताओ इस तरह के नॉर्मल, इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप का सेंटर क्या होगा। वो फिर आप लोग वहाँ पे परेशान ना हो कि फिर ना कि एमसीक्यू में कितना बड़ा सवाल हम कैसे हल कर लें। तो वो हल कोई भी नहीं कर सकता, ना करते हैं, बल्कि सिर्फ एक दो लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए आपने उसका आंसर निकाल लेना होता है। जी स्टूडेंट्स बताइएगा, अगर यहाँ में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, मैं उसे आपके लिए क्लियर कर दूँ, अदरवाइज फिर हम आगे चलें। जी सर क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, अनिज़ा इम्तियाज आपने ना इन डिस्प्ले जो अभी हमने स्टडी की है ना दोनों, इसको आपने अपने रिकॉर्ड के अंदर भी जी रख सर, लेना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अब कुल मिलाकर हमें पता चल गया कि S3 जोन्स है वो हमारे पास निलपोटेंट नहीं होगा। ये मैंने आपको एक नॉन विलियन ग्रुप की मिसाल डिटेल में करवा दी है। ठीक है जी, आगे चलिएगा किताब पर। जी सर, सर एग्जाम्पल 3 के बाद हाँ जी, हाँ जी, सर आगे लेमा एक आ जाता है, जी, let G is equal to G naught is superset of G1, superset of G2 up to हाँ so जी, on, हाँ जी, is सीरीज दे superset of रहा है। Gk is equal to E. Be such that Gi is normal in G, then 1 हाँ is जी, a central series for G हाँ if जी, and only if Gi minus कम्यूटेटर, 1 हाँ ये कम्यूटेटर आ गया। किस G किस का कम्यूटेटर ले रहे हैं? Gi-1, और G का जो G का कम्यूटेटर है ये कंटेन करना चाहिए Gi में। Gi आपको में स्टूडेंट्स याद होगा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि अच्छा एक मिनट के लिए ना मैं इस बात को यहाँ पे रोक रहा हूँ। मैं पहले एक और बात बता दूँ होमवर्क आप लोगों के लिए। मैंने आपको S3 की निलपोटेंसी शो करवा के दिखाई है। आप लोगों ने इनको ना आप यहाँ पे लिख दें एक तरफ, ये मैं इनको बाद में बताऊंगा। S4 check the nilpotency of the groups, check the nilpotency of the groups S4 comma A3 A4 A5 D3
ये D3 से मुराद उसकी डिग्री है। D4, D5, D6, D7। जी सर। ये जी सर, मैंने ओके। आपको क्या कहते हैं, कुछ ग्रुप्स दिए हैं, और Q8 भी लिखते हैं, Q8। ये कुल गिनने कितने हो गए निज़म इम्तियाज आपके पास? सर एक जी सर, 10 10 हो 10। गए। आप स्टूडेंट्स ने पहला काम क्या करना है, इन 10 ग्रुप्स की निलपोटेंसी के मुतालिक मुझे बताना है नेक्स्ट टाइम। इन 10 ग्रुप्स की निलपोटेंसी के मुतालिक आप लोगों ने मुझे बताना है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? जी सर, आ गई। जी हाँ, सर। यहाँ से, हाँ शाबाश। फिर ये आप जब कर लेंगे ना, फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो फाइनाइट ग्रुप्स की 5 क्लासेस है ना, ZN, UN, SN, AN, DN, इन तमाम की हम निलपोटेंसी के मुतालिक एक मुतल्लिका राय कायम करेंगे, जैसे कि हमने इन पांचों क्लासेस की सॉल्युबिलिटी के मुतालिक राय कायम की थी। ठीक है ना? तो आप लोगों ने, अभी के लिए अगला काम हम बाद में करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि आपने इन 5 ये मैंने आपको 10 ग्रुप्स अभी लिखे हैं, इनकी आपने इसी तरह से, जिस तरह से भी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई डिटेल में, आपने इनकी क्या देखनी है, निलपोटेंसी चेक करनी है। और अगर कोई आपको निलपोटेंसी मिल जाती है, तो आपने वहां पे उसकी निलपोटेंसी लेंथ भी, उसकी क्लास भी बतानी है। निलपोटेंसी आपने क्या बतानी है, क्लास भी बतानी है। ठीक है, बात फॉलो कर ली मेरी? जी सर। जी सर। शाबाश। कोई सवाल किसी स्टूडेंट का इस मुतालिक है तो मुझसे पूछ लें। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आपका इस हवाले से तो मुझसे पूछ लें। सर जी नीलपोटेंसी क्लास कैसे बतानी है? निलपोटेंसी क्लास का ये मतलब है कि जब कोई सीरीज निलपोटेंट सेंट्रल बन जाती है ना, तो उसकी जो लेंथ होगी ना, उसकी क्या होगी, लेंथ को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, नंबर ऑफ नॉर्मल फैक्टर्स। और आसान साल क्या बताया हुआ है मैंने, कि जितने टर्म्स उस सीरीज के अंदर आएंगे उनमें से एक आप माइनस कर दो, उनमें से एक आप माइनस कर दो, उसकी वो क्या बन जाएगी, निलपोटेंसी लेंथ बन जाएगी। जैसे हमने कल देखा था बिलियन ग्रुप में कि Z4 कंटेन करता था 0 को, ये सेंट्रल सीरीज बन जाती है। अब इसकी निलपोटेंसी लेंथ कितनी क्लास क्या बन जाएगी, सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स आ रही हैं, दो, एक माइनस कर दें तो बाकी जवाब रह जाएगा एक। तो Z4 की जो निलपोटेंसी क्लास है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर किसी की हम कहते हैं कि निलपोटेंसी क्लास 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सीरीज, जो नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज बन रही है उसकी दरअसल लेंथ 2 है। समझ आई बात की? जी सर। शाबाश। कोई और सवाल किसी स्टूडेंट का इस मुतालिक है तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, इट्स ऑल ओके नो? चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह ये आप काम करें। फिर निलपोटेंट ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके मुतालिक फिर हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।